आज का हमारा विषय है पार्ट 3B रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 3A में हमने पढ़ा था मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का एक अहम भाग यानी रक्त के बारे में, रक्त का संगठन, रक्त क्या होता है, रक्त के प्रकार, रक्त समूह, इसके अलावा रक्त वाहिनियों के बारे में। आज का विषय था जिसमें हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना, हृदय का नामांकित चित्र और परिसंचरण की क्रियाविधि आरेख के द्वारा कि किस तरह से रक्त हमारे शरीर में हृदय से अंगों तक और अंगों से हृदय तक लाया और ले जाया जाता है। शुरू करते हैं। उससे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में बता दें। रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग हैं हृदय, रक्त वाहिनियाँ, रक्त इत्यादि। देखिए, रक्त वाहिनियों के बारे में इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें। उसमें धमनी और शिराएं, ये दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ हैं। चलिए बात करते हैं हृदय की संरचना की। हृदय की संरचना, हृदय जो है वो हृदय पेशियों से बना होता है, जिन्हें कॉर्डिक पेशियाँ कहते हैं। खोखला होता है और बंद मुट्ठी आकार का होता है। आकार ध्यान में रखें, मानव की बंद मुट्ठी जो होती है उसके आकार के जैसा होता है, लाल रंग का होता है। और इसकी स्थिति यानी हृदय होता कहाँ स्थित है उसके लिए देखें, वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच यानी दोनों फेफड़ों के मध्य में, परंतु थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। झिल्ली का आवरण लगा रहता है, दोहरी झिल्ली का आवरण रहता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। और इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हृदयावरणीय द्रव्य कहा जाता है। और यह द्रव्य हृदय को बाहरी चोटों से, बाहरी आघात से और घर्षण से बचाता है, घर्षण से या बाहरी चोटों से रक्षा करता है। इसके अलावा हृदय की जो संरचना है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद ऊपर होते हैं और दोनों निलय नीचे होते हैं। इसी तरह से दाएं आलिंद, दायां निलय और दूसरी तरफ वाला बायां आलिंद और बायां निलय, ये 4 कक्ष होते हैं। अर्थात मानव हृदय चतुर्कक्षीय होता है। इन सब में से बाएं निलय की जो भित्ति होती है वो सर्वाधिक मोटी होती है। चारों कक्षों, दोनों आलिंद और दोनों निलयों में से बाएं निलय की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है। दोनों आलिंद के मध्य अंतर आलिंद पट्ट पाया जाता है, जो दोनों आलिंदों को अलग अलग करता है, जोड़े रखता है। तथा दूसरी तरफ दोनों निलय जो हैं यानी नीचे वाले दोनों निलय, उनके मध्य या उनके बीच में अंतर निलय पट्ट पाया जाता है। अर्थात दोनों आलिंद अंतर आलिंद पट्ट द्वारा और दोनों निलय अंतर निलय पट्ट द्वारा जुड़े होते हैं। दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट पाया जाता है। इसी तरह से बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य या उनके बीच द्विवलन यानी कि माइट्रल कपाट या माइट्रल वोल्व पाया जाता है, द्विवलन कपाट पाया जाता है। दोबारा ध्यान से सुने, दाईं ओर आलिंद और निलय के बीच में त्रिवलन कपाट और बाईं ओर आलिंद और निलय के बीच में द्विवलन कपाट पाया जाता है। ये जो वाल्व या कपाट हैं उनका कार्य क्या होता है तो उनके बारे में देखें। इन वाल्व या कपाट का कार्य होता है कि ये रक्त के विपरीत बहाव को रोकने का काम करते हैं। विपरीत बहाव का मतलब होता है आलिंद से रक्त को निलय में जाने देते हैं, परंतु इसके विपरीत निलय से आलिंद में जाने से रोकने का काम करते हैं। अर्थात विपरीत बहाव को रोकने का काम करते हैं। इसी तरह से हृदय की संरचना में आलिंदों का और निलयों का संकुचन होता है और उसके बाद में शिथिलन होता है। संकुचन को प्रकुंचन कहते हैं, जबकि शिथिलन को अनुशिथिलन कहते हैं। संकुचन साथ में होता है यानी कि दोनों आलिंद और दोनों निलय एक साथ संकुचन दर्शाते हैं, और इसी तरह से शिथिलन भी एक साथ होता है। अर्थात एक संकुचन और एक शिथिलन यानी कि एक प्रकुंचन और एक अनुशिथिलन एक चक्र कहलाता है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। यानी कि एक बार संकुचित होना और एक बार शिथिलन होना की घटना को हृदय चक्र कहते हैं। इसी तरह से हृदय चक्र के बाद
मनुष्य में यानी कि मानव में द्विपरिसंचरण तंत्र यानी कि द्विसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात रक्त जो है वो हृदय में 2 बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रूप से और एक बार अशुद्ध रूप से। इसलिए मानव में द्विसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था, वो भी ध्यान से सुने, मनुष्य में रक्त परिसंचरण जो है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। अर्थात रक्त जो है वो वाहिकाओं या नलिकाओं में ही बहता है, खुले स्थानों में नहीं जाता। ये थी हृदय की संरचना, किससे बना होता है, कैसा होता है, रंग कैसा होता है और कहाँ स्थित होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। चलिए हृदय के नामांकित चित्र की है मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, महाधमनी देखें, जैसे कि अभी संरचना में पढ़ा था, 2 आलिंद 2 निलय, आलिंद ऊपर की ओर और निलय नीचे की ओर स्थित होते हैं। आलिंदों के मध्य वाला जो पट है उसे हम कहते हैं अंतर आलिंद पट, और निलय के मध्य वाला पट होता है जिसे हम कहते हैं अंतर निलय पट। इसी तरह से दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिविलन कपाट पाया जाता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विविलन कपाट पाया जाता है। महाधमनी अग्र महाशिरा दाएं आलिंद में खुलती है, जबकि दाएं निलय जो है वो पश्च महाशिरा में खुलता है। इसी तरह फुफ्फुसीय धमनी जो है वो बाएं आलिंद में खुलती है। ये बीच में द्रव्य भरा रहता है जिसे हम हृदयावरणी द्रव्य कहते हैं, जो हृदय को घर्षण से और उनके बाहरी चोटों या बाहरी आघातों से बचाने का काम करते हैं। ये पश्चिम महाशिरा है, ये बायां निलय, ये बायां आलिंद वगैरह है। ये है ह्यूमन हार्ट के बारे में यानी कि मानव हृदय के बारे में। बना के देखें, बन जाएगा, सरल है, कोई हार्ड नहीं है, कोशिश करते रहें। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं हृदय की। हृदय द्वारा जो पंप क्रिया होती है अर्थात रक्त का परिसंचरण आरेख द्वारा समझें। चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट अपना आज का अंतिम पॉइंट, रक्त परिसंचरण की क्रिया विधि, यानी कि रक्त हमारे शरीर में हृदय से अंगों तक और अंगों से हृदय में वापस किस तरह आता है उनके बारे में। देखिए शरीर के अंग से अशुद्ध रक्त जो होता है वो महाशिरा द्वारा, ध्यान से समझें, उतारें, सरल है। शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है और दाएं आलिंद से त्रिविलन कपाट खुलने पर वह रक्त दाएं निलय में चला जाता है, यानी ये पोर्शन दायां वाला भाग, दायां आलिंद दायां निलय। और दाएं निलय में संकुचन द्वारा यानी कि प्रकुंचन की क्रिया द्वारा फुफ्फुसीय धमनी के कारण या उसके द्वारा यह अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद जिसे हम फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं, फेफड़ों में शुद्ध रक्त होने के बाद फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में और बाएं आलिंद से द्विविलन कपाट खुलने के कारण बाएं निलय में और वहां संकुचन होने के कारण महाधमनी द्वारा शरीर के अंगों में वापस भेज दिया जाता है। ये दायां पोर्शन, ये बायां पोर्शन है। देखें दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। पहली और लास्ट बात ये याद रखें कि हमेशा रक्त जो है वो आलिंद से निलय में आता है, निलय से आलिंद में नहीं जाएगा। शरीर के अंगों से दाएं आलिंद में यानी कि दायां वाला पोर्शन है उसमें अशुद्ध रक्त ही रहेगा और बाएं वाले पोर्शन में शुद्ध रक्त होगा। बीच में फेफड़े यानी कि उसे फुफ्फुसीय परिसंचरण करने के लिए काम करेंगे। अर्थात 2 प्रकार का जो परिसंचरण मैंने कहा था, एक तो है देहिक यानी कि देह के अंगों से और वापस अंगों में, और दूसरा है फुफ्फुसीय यानी कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा फेफड़ों में रक्त का शुद्ध होना। तो सीधा सा है, दोबारा एक बार देखें, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में, फिर त्रिविलन कपाट खुलने पर दाएं निलय में और संकुचन क्रिया द्वारा फुफ्फुसीय धमनी द्वारा वह रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है और वहाँ से शुद्ध रक्त होकर फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में और द्विविलन कपाट खुलने पर बाएं निलय में और निलय से महाधमनी द्वारा संकुचित होकर फिर से शरीर के अंगों में चला जाता है। दाएं आलिंद में शरीर से अंग में वापस आ जाता है, फिर से यही क्रिया वापस चलती रहती है। तो ये था आज का विषय, उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ें, दोबारा पढ़ें, ध्यान से नोट करें और नहीं समझ आए तो पूछें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।